दोस्तों आज हमारे साथ अभिलाष चौधरी जुड़ चुके हैं जो कि कई सारी फिल्मों में नजर आ चुके हैं, सीरियल्स में नजर आ चुके हैं और इन दिनों बिंदिया सरकार में नजर आ रहे हैं जो कि दंगल टीवी पर ये शो हाल ही में शुरू हुआ है। तो आज अभिलाष जब हमसे जुड़ चुके हैं तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि बिंदिया सरकार के लिए कैसे अप्रोच किया गया और शो में आपका किरदार क्या है, इसके बारे में बताएं। जी हाँ। सबसे पहले मुझे जब जो इस सीरियल के लिए कास्टिंग कर रहे थे उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कैरेक्टर के बारे में बताया। तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि एज एन एक्टर और मेरा ये हमेशा एक सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस मैं देता हूँ वो देता हूँ कि उस कैरेक्टर का उसका स्क्रीन प्रेजेंस कैसा है। एंड मैं कभी कैरेक्टर के लेंथ पे नहीं जाता हूँ, मैं हमेशा कैरेक्टर के इम्पोर्टेंस पे जाता हूँ। तो जब माय कैरेक्टर इज़ जुबली भैया, जो कि शो में जो लीड अभय कर रहे हैं ध्रुव भंडारी, उनके बड़े भाई का कैरेक्टर है। जब मुझे इस कैरेक्टर के बारे में बताया गया और मुझे ये एक सीरियल के हिसाब से, जैसे कि अभी तक हम देखते हैं सीरियल एक फैमिली ड्रामा और वो सारी चीज़ें होती हैं, तो ये मुझे काफ़ी हद तक डिफरेंट कैरेक्टर लगा और इस सीरियल का प्लॉट भी मुझे काफ़ी हद तक थोड़ा डिफरेंट लगा। और पूरी डिटेलिंग जब मुझे बताई गई इस कैरेक्टर के बारे में तो कहीं ना कहीं मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ और बहुत एक आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अभी तक मैंने सीरियल में ऐसा कुछ किया नहीं था कि इस टाइप का कोई कैरेक्टर कभी इससे पहले प्ले किया हो, तो मेरे लिए ये एक चैलेंजिंग भी कह सकता हूँ। साथ साथ में उसको प्ले करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा, ये मेरी सोच थी उसके पीछे। और दैट्स व्हाई आई सेड यस। और फिर इसका ऑडिशंस हुआ, इसका लुक टेस्ट हुआ, तो आई गॉट सेलेक्टेड फॉर जुबली भैया। और बस फिर शूट शुरू हुआ और अभी आपके सामने जुबली भैया है। दूसरा सवाल ये है कि आजकल सोशल मैसेजेस पर कई तरह के सीरियल्स बन रहे हैं। इस सीरियल में ऐसा क्या है जिससे कि लोग कनेक्ट होंगे और क्या कहना है इस सीरियल को लेकर आपको? जी हाँ, बिल्कुल। आजकल सोशल मैसेजेस पर बहुत सारी फिल्में भी बन रही हैं, बहुत सारा कंटेंट उसी बेस पे आजकल हाल फिलहाल में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप समाज के लिए, समाज के तौर पे आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिससे एक संदेश समाज को मिले, तो कहीं ना कहीं एक दिल में एक अच्छी सी अनुभूति भी आती है। तो मैं मानता हूँ और कि इस तरह से फिल्में या सीरियल या फिर आपकी वेब सीरीज बननी चाहिए। और क्योंकि समाज की बेहतरी के लिए उठाया गया कोई भी कदम हो, वो जरूरी नहीं है वो मीडिया के थ्रू ही हो, वो आप मेरा मानना ये है कि अगर आप सड़क पे कचरा भी नहीं फेंकते हैं तो वो भी समाज की तरफ बढ़ाया गया एक कदम ही है और वो भी समाज के हित में ही है। तो बहुत अच्छी बात है और मैं तो उसको अप्रिशिएट करूंगा। और जहां तक बात है बिंदिया सरकार की, तो ये एक बहुत ही यूनिक सा एक सब्जेक्ट है। एक लड़की, एक गाँव की भोली भाली लड़की शहर में आती है और किस तरीके से वो सारी चीज़ों से निकलते हुए, सारी चीज़ों को उनसे लड़ते हुए, उन सारी बातों को देखते हुए उनके बीच से निकल के किस तरीके से वो सीएम बनेगी और वो सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लॉट है और एक डिफरेंट सी चीज़ है इस सब्जेक्ट में, जो कि मैं मानता हूँ कि ऑडियंस को बहुत अच्छे से कनेक्ट करेगी और बहुत पसंद भी आएगी। तीसरा सवाल ये है कि सोनल बिंदिया के किरदार में नजर आ रही है। इनके साथ आपका बॉन्ड कैसा है सेट पर और ऑफ स्क्रीन भी कैसा बॉन्ड है? जी, बॉन्ड बहुत अच्छा है। इनफैक्ट सोनल बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले कर रही हैं और उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं जैसा कि ध्रुव का बड़ा भाई का किरदार है मेरा, मैं सोनल का जेठ हूँ यहाँ पर। और पहले दिन से ही हमारी एक अलग सी बॉन्डिंग बन चुकी है। वो एक फील आ जाता है जब आप एक अपने को एक्टर के साथ आप शूट करते हो, वो एक कंफर्टेबिलिटी एक लेवल होना चाहिए, तो वो आ चुका है हमारा। और हम काम करने में क्या कोई भी सीन हो, चाहे इमोशनल हो या फिर कुछ हंसी मजाक का हो या फिर कैसा भी कोई सीन हो, तो एक वो कंफर्टेबल लेवल जो हमारा है वो सेट हो चुका है और अभी साथ काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और सोनल बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शो एक नए लेवल पर पहुँचे और सभी किरदार इसमें उनके काम को सराहाया जाए, शो को सराहाया जाए। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। चौथा सवाल ये है, आप कई सारी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं, तो टीवी सीरियल्स ही फिर क्यों चुना? यस, आपने सही कहा। देखिए,
एज एन एक्टर, एज एन अभिलाष चौधरी, अगर मैं अभिलाष चौधरी के बारे में बात करूं तो मैं कभी भी खुद को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया कि हाँ मुझे सिर्फ फिल्में करनी है या मुझे सिर्फ टीवी सीरियल करने हैं, मुझे वेब सीरीज करना है। मैंने कभी अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैं कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस देखता हूँ, चाहे वो फिर टीवी हो, वेब सीरीज हो या फिर फिल्म हो। और यही रीज़न था कि जब मुझे जुबली भैया के लिए अप्रोच किया गया तो मुझे कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर से एक अलग सा कनेक्शन मुझे फील हुआ। मुझे लगा कि हाँ ये कैरेक्टर लाइक कुछ डिफरेंट है टीवी के हिसाब से। और मैं काफ़ी टाइम से टीवी से दूर भी था, तो मैं टीवी से, वेब सीरीज या फिल्में, मैं किसी भी मीडियम से ना मैं दूर रहना नहीं चाहता हूँ। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ फिल्में करनी है या मुझे सिर्फ टीवी सीरियल्स करने हैं। तो मेरे अंदर से वो लाइक एक अलग सी फीलिंग भी आ रही थी कि यार काफ़ी टाइम हुआ है टीवी किए, तो अभी टीवी करना है और कुछ लाइक अच्छा कैरेक्टर कुछ मिले तो मज़ा आ जाए। और सडनली मुझे जुबली के लिए अप्रोच किया गया, और ये कुछ वैसा कैरेक्टर था जैसा कि मैं चाह रहा था कि हाँ कुछ डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर मिले टीवी पे सभी को देखने के लिए। और मेरे कुछ फैंस, रिलेटिव्स, मेरे दोस्त काफ़ी दिनों से उनकी जो है उम्मीदें बंधी हुई थी कि यार टीवी पे कब आएगा, टीवी पे कब आएगा। तो वो उनका भी इंतज़ार खत्म हुआ जुबली के साथ, और अभी आपके सामने जुबली भी आ चुके हैं। पांचवा सवाल ये है कि ध्रुव भंडारी के साथ आपका कैसा बॉन्ड है? सेट पर आप उनके भाई के किरदार में भी नजर आ रहे हैं। या ध्रुव इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, एंड अभी ध्रुव के साथ मेरा, क्योंकि मैं कभी पहले उनसे मिला नहीं था, कभी साथ में काम नहीं किया था, बट फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिला हूँ, फर्स्ट टाइम उनके साथ काम कर रहा हूँ। हमारी एक बॉन्डिंग एक रियल में एक भाई की जैसी बॉन्डिंग हो चुकी है। और लाइक हर चीज़ हम खाना पीना साथ में, और काफ़ी कुछ फन भी करते हैं सेट पे। तो एक बहुत ही एक यूनिक सी, एक अलग सी एक भाई की जो बॉन्डिंग होती है वो हमारी ऑलरेडी सेट हो गई है। तो साथ काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। कि क्या होता है जब आपके को एक्टर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है तो वो काम करने का मज़ा दोगुना हो जाता है। और बिल्कुल सही है, मेरी और ध्रुव की, या फिर सोनल, या हमारे जितने भी साथ में सह कलाकार हैं, चाहे वो अमित सर हों या फिर नीलू जी हों, सभी के एक अलग सी एक बॉन्डिंग हमारी क्रिएट हो गई है। सभी के साथ एक कंफर्ट लेवल जो है हमारा वो सेट हो चुका है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और ध्रुव तो वाकई काबिल तारीफ एक्टर हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में उनके साथ। अगला सवाल ये है कि आप साउथ की मूवी में भी नजर आ चुके हैं। हाल ही में आपने राम गोपाल वर्मा की मूवी भी की, तो आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट इसके बारे में बताना चाहेंगे? जी हाँ, मेरा अभी 23 जून को एक साउथ फिल्म, एक तेलुगु फिल्म रिलीज हुई थी, कोंडा, जिसमें मैंने नेगेटिव लीड का कैरेक्टर प्ले किया था। वो एक कॉप कैरेक्टर था। राम गोपाल वर्मा जी के निर्देशन में मैंने ये फिल्म की थी। और जी हाँ, आपने सही कहा, मैं पिछले कुछ समय से फिल्मों की तरफ मेरा रुझान थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि मैं थोड़ा उधर बिजी था। मेरी इसके पहले दहनम MX ओरिजिनल पे रिलीज हुई थी वेब सीरीज, जिसका सीजन 1 रिलीज हुआ था, जिसका सीजन 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। तो अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनका शूट खत्म हो चुका है। तो क्योंकि दहनम का भी सेकंड सीजन भी जल्दी आने वाला है। इसके अलावा मैं एक अभिषेक बच्चन जी के साथ एक फिल्म कंप्लीट किया था, जिसका कुछ फाइनल अभी चीज़ें चल रही हैं, डबिंग एंड ऑल। सो बहुत जल्द वो भी आपको देखने को मिलेगी। उसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता हूँ। इसके अलावा एक और वेब सीरीज़ है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो 3 प्रोजेक्ट हैं जो अभी रिलीज़ के लिए रेडी हैं। सो जैसे ही उसके बारे में मैं डेट्स और ये सब चीज़ें फाइनलाइज होंगी तो आप लोगों को ज़रूर इत्तला करूँगा। और बस आप देखते रहिए बिंदिया सरकार और जुबली भैया को, और अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते रहिए। आखिरी सवाल जाते जाते हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? सीरियल के लिए, इस शो को लेकर क्या कहना है दर्शकों को, आप बताएं। देखिए, नए एक्टर के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपने ये प्रोफेशन चुना है तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो आपके दिमाग में, क्योंकि हर एक इंसान को पता होता है कि वो किस चीज़ में बेहतर है, वो क्या कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आप एक बेहतर एक्टर हैं और आप एक एक्टिंग को अपना करियर बना सकते हैं, अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा कि देखिए ये फील्ड बहुत डिफ़िकल्ट फील्ड है, ये प्रोफेशन बहुत डिफ़िकल्ट है, ये यहाँ पर बहुत अनिश्चितताएँ हैं। लेकिन सबसे बड़ी और ज़रूरी बात ये है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी गिरना नहीं चाहिए। कभी आप इस फील्ड में होता है कि रिजेक्शंस बहुत होते हैं, तो आपको हताश नहीं होना है। आपको अपने स्किल्स पे हमेशा काम करते रहना है, और अपने प्रोफेशन के प्रति आपको सच्चा रहना है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि मेरे लिए मेरे ये मंत्र हैं।
क्योंकि अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ सच्चे हैं और लगन के साथ आप काम कर रहे हैं, आप कभी हताश होने के साथ साथ एक होता है ना, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में गिरावट आ जाती है, तो वो कभी होना नहीं चाहिए। खुद पे आपका हमेशा भरोसा बना रहना चाहिए। आप मेहनत करिए और देखिए एक दिन सफलता की बुलंदियों को आप छुएंगे, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो ये मेरा उनसे कहना है। व्यूअर से हमेशा यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी फिल्म हो, टीवी सीरियल हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम का हाथ होता है, बहुत बड़ी टीम की मेहनत होती है। तो सभी व्यूअर्स को मैं ये आश्वासन दूंगा कि हमारी तरफ से आपको एंटरटेन करने में कभी कोई चूक नहीं होगी, हम कोई कमी नहीं रखेंगे और आपसे हम सिर्फ साथ की उम्मीद रखते हैं, प्यार की उम्मीद रखते हैं। तो अपना वो प्यार और साथ हमेशा हमारे साथ इसी तरीके से लेके चलें। हमें आपकी ब्लेसिंग्स, आपका प्यार यूं ही मिलता रहे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों से, आप सभी व्यूअर्स से।